हे गाइस, क्या हाल है? होप कि सब ठीक ही होंगे। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं शशांकीज़ फूड स्टॉप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की जो रेसिपी है वो है चिकन पॉपकॉर्न। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मनपसंद रेसिपी बनाऊं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। वहाँ पे आप मेरे को डीएम करके बता सकते हैं या फिर मैं जो पोल्स अपनी स्टोरी पे कभी कभी डालता हूँ उस पर मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसमें से कोई एक चूज़ करूँगा क्योंकि मैं बहुत सारी एक साथ तो नहीं बना सकता, बट मैं रिक्वेस्ट सारी पूरी करूँगा, लेकिन एक एक करके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मनपसंद डिश बनाऊँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी रेसिपी पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये हैं 2 चिकन ब्रेस्ट्स और बहुत ही जूसी हैं ये। तो इनको और जूसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इनको रोल आउट कर लेंगे। ये देखिए, इनको आप ऐसे रखिए एंड जस्ट रोल देम लाइक दिस। उप्स, इससे ये और जूसी हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला और अब सेकंड वाला। इसको भी ऐसे ही रोल कर लीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बहुत है। फिर एक बार ऐसे दबा दीजिए। तो ये हो गए हैं अच्छे से बीट। अब इससे क्या होगा कि इनको जब हम कुक करेंगे ना तो इनसे मॉइस्चर नहीं निकलेगा और बहुत ही जूसी बनेंगे। अब हमें क्या करना है कि इनके छोटे छोटे पीसेस करना है। जैसे कि आपने देखा ही होगा चिकन पॉपकॉर्न KFC में हमें कैसे मिलते हैं। मैं आपको एक बार कट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इतने छोटे छोटे रख सकते हैं आप पीसेस। मैं ऐसे ही सारे काटूंगा। एक ही हो गया और एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो इस टाइप के हमें पीसेस काटने हैं छोटे छोटे। आप चाहें तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, सो दिस इज द साइज ऑफ अ चिकन पॉपकॉर्न। तो ऐसे ही मैं सबको काट लेता हूँ, देन वी विल कंटिन्यू आवर मैरिनेशन। तो ये हो गए अपने सारे चिकन के छोटे छोटे पीसेस, ये आप देख सकते हैं। और मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 चिकन लेग पीस। मैं ले ही आया था। ये देखिए, ये स्किन के साथ हैं। इनको भी हम वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, आपको स्किन दिख रही होगी। तो ये स्किन के साथ हैं और इनमें मैंने ऐसे कट्स लगा दिए हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर फ्लैश तक जा पाए। तो चलिए, अब हमारी कटिंग भी हो गई है और हमारी लेग पीस भी रेडी हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैरिनेशन। तो सबसे पहले मैरिनेशन के लिए मैंने अपने पीसेस को एक बोल में ले लिया है और अब मैं इसमें डालूंगा 1/2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। मैं इसमें डालूंगा 1 टेबल स्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद हल्का सा पेरी पेरी। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक पाउडर। देन वी विल ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। ये 1 स्पून हो गया और ये 2nd स्पून। आफ्टर द विनेगर आई विल ऐड सम चिली सॉस। और ये चिली सॉस होममेड है। अगर आप इसकी भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे को बताएं, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए, ये होममेड है। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच डाल दूंगा कम से कम। ये देखिए, अब डालना है थोड़ा सा मिल्क। मैं इसमें डाल रहा हूँ कम से कम 2 या 2.5 चम्मच मान सकते हैं आप लोग। 2 चम्मच दिया और ये और थोड़ा सा, बस। तो दिस वाज ऑल द मैरिनेशन। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारी वेट मैरिनेशन है। इसके बाद ड्राई मैरिनेशन भी होगी मैदे की, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। जो हम पॉपकॉर्न्स खाते हैं अपने क्या कहते हैं KFC में या फिर और भी किसी शॉप पर, तो उनमें मैदे की मैरिनेशन ज़रूर रहती है टू मेक देम क्रिस्पी। सो दिस इज़ द वेट मैरिनेशन। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। Alright, so they are mixed. Now we will cover them with a damp cloth and let them rest for around half an hour or 1 hour. तो ये है हमारी मैरिनेशन। इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा था। तो अब ड्राई मैरिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये है 1 कप मैदा। फिर इसमें डालना है 1/2 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर। देन अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, ये 1/2 टेबल स्पून मान लीजिए। देन आई विल स्प्रिंकल सम ड्राई रेड चिलीज। ये घर की पिसी हुई है। ये आपको अगर लग रहा हो कि चिली फ्लेक्स हैं तो ये चिली फ्लेक्स नहीं है, ये घर की रेड चिली है। तो ये मैं डाल दूंगा इसमें हल्की सी स्प्रिंकल करके। ये तो आप कितनी भी डाल सकते हैं, वो निर्भर करता है कि आप कितना तीखा खाते हैं। तो मैं तो काफ़ी तीखा खाता हूँ तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हल्की सी कम ही डालें, बिकॉज ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। ड्राई रेड चिलीज़ हैं ये और काफ़ी तीखी होती हैं, तो ये थोड़ा सा सोच समझ के डालना पड़ता है। फिर ये मैंने सॉल्ट डाल दिया। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक पाउडर। ड्राई मैरिनेशन का इतना ही सामान था। अब हम लोगों को इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम अच्छे से मिक्स कर लिएगा ताकि हमारे हर पीस में हर एक इंग्रेडिएंट का अच्छे से टेस्ट आए। उप्स, सॉरी।
और ये हो गया अपना ड्राई मैरिनेशन मिक्स। अब हमें इन दोनों में एक और इंग्रेडिएंट डालना है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है एक एग। ये गया इसमें एक एग और एक उसमें भी। नाउ मिक्स देम वेल। ये हो गया मिक्स। ऐसे ही मैं लेग पीसेस को भी मिक्स कर लूँगा। अब मैं आपको सारा नहीं दिखाऊंगा, ये तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए हम सीधा इसकी मैरिनेशन करते हैं। नाउ आई विल टेक देम वन बाय वन और इनको ऐसे इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये भाई। मेरे को अभी तक याद है, मैं जब भी KFC गया हूँ मैंने हमेशा यही खाए हैं। KFC से मैंने ज़्यादातर यही खाए हैं और तो कुछ मैंने वहाँ से खाया नहीं है KFC से। मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है KFC का। तो ये इतने पीसेस कर लेते हैं। चलिए हम लोग लेट्स कीप दिस असाइड। और आप चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। मैं अपने हाथों से ही कर लेता हूँ, बट मेक श्योर टू वॉश योर हैंड्स। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस, सफाई से करनी चाहिए कुकिंग स्पेशली, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी विल बी ईटिंग एंड इफ इट्स नॉट क्लीन देन इट माइट बी डेंजरस फॉर अस। सो हियर वी गो, हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको ऐसे शेक करके निकाल लीजिए। ये देखिए, अभी इनकी 2 बार हमें करनी है मैरिनेशन। ये हो गई। अब जो दूसरा स्टेप है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। इसमें हमारे नगेट्स रखे हैं, ओह सॉरी आई मीन पॉपकॉर्न रखे हैं, चिकन पॉपकॉर्न। ये एक बार मैं इनको कर चुका हूँ ड्राई मैरिनेट, फिर इनको हम इसमें डालेंगे जो हमारी बची हुई वेट मैरिनेशन है। सो दिस इज़ द वे KFC डज इट टू मेक द पॉपकॉर्न्स क्रिस्पी। ये देखिए, जितने भी हैं सारे डाल दिए। ये गए। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट शेक देम वंस, आई मीन नॉट शेक बट मिक्स देम एकदम अच्छे से। दिस विल एनहांस द टेस्ट एज वेल एज द क्रिस्पीनेस। ओके, तो अभी अच्छे से कोट हो गए हैं। अब देखिए, अब इसको वापस हमें यहाँ से निकाल के अपने मैदे में डालना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से निकाला और वापस इसमें डाल दिया। अब जब आप देखेंगे तो इसमें जो क्रिस्पी वाला टेक्सचर आता है ना फ्राई करने के बाद, वो इसमें पक्का आ जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द नेसेसरी स्टेप्स अगर आपको क्रिस्पी पॉपकॉर्न्स खाने हैं तो। नहीं तो आप बना तो नॉर्मल भी सकते हैं। नॉर्मल वाले में फिर ये स्टेप करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, अब मैंने इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इनको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट और इनको मैं फिर से ड्राई मैरिनेट करके इस प्लेट में डाल दूँगा। जस्ट लाइक दिस। तो ये मैरिनेट हो गए हैं। एक बार शेक करिए और एक्सेस मैदा निकाल लीजिए। ये देखिए, ऐसे ही सबको निकाल लेंगे। ये तो उसमें छिप जाते हैं भाई। सो नाउ एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट। अब बस इसे फ्राई करना है। तो पहले मैं सारे पीसेस को मैरिनेट कर लेता हूँ, देन वी विल फ्राई देम। अब बारी अपने लेग पीसेस, चिकन लेग पीस। तो चलिए हमें करते हैं। आई होप कि यार लेग पीस अच्छे बनेंगे बिकॉज आई लव लेग पीस। वैसे लेग पीस किसको पसंद नहीं है, हर कोई खाता है। तो ये है अपनी फर्स्ट ड्राई मैरिनेशन। उसके बाद इसको भी सबकी तरह में पानी में डालना है और फॉर दिस आई विल स्टार्ट बिकॉज मेरे अपने हाथ गंदे नहीं करने। ठीक है, लाइक दिस। अब इसको वापस उठाकर उठ भी पाएगा इससे, हाँ, इसमें डालना है एंड हाँ। नाउ मैरिनेट दिस अगेन विद द ड्राई मिक्सचर। Like this, and now our leg piece is also ready. Now let's fry them. So now our oil is hot and ready. तो अपने चिकन्स को हम इसमें डाल देते हैं। एकदम हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, हल्का सा लो ही रहना चाहिए ताकि चिकन धीरे धीरे कुक भी हो जाए। अब आपके कढ़ाई में जितनी जगह आप उतना डाल सकते हैं। मैं
भी उतने ही डाल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेस नहीं कर देना, नहीं तो हमारी जो चिकन है वो चिपकने लगेंगे। तो चलिए मैं सारे अपने पीसेस डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। अब देखिएगा, आप देख ही सकते हैं कि जो मैंने कहा था ना कि डबल मैरिनेशन करने से बहुत क्रिस्पी बनते हैं, तो ये देखिए, ये देखने से ही क्रिस्पी लग रहा है। तो अभी इनका पूरा पकना थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा पकने में। तो अगर आप ये सोचो कि कलर तो नहीं आया KFC जैसा जो आता है, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो लोग उसमें कलर डालते हैं, मैंने कलर नहीं डाला है, ये नेचुरल है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द कलर, बट या इट्स हेला क्रिस्पी। तो चलिए अब मैं सारे ऐसे फ्राई कर लेता हूँ, जब मैं लेग पीस फ्राई करूँगा तो वो मैं आपको अलग से दिखा दूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने डाल दिए अपने लेग पीस। मैंने इनमें क्या करा है कि ये ना रखे थोड़े से गीले हो गए, तो मैंने इनकी फिर से ऐसे कोटिंग कर दी है मैदे से, और मैंने इनको अभी ऑयल में डाला है। अभी ये कच्चे हैं और ये स्किन के साथ, तो इनको पकने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और इनको चलाना ही पड़ेगा बिकॉज जो तेल है वो इससे कम है, तो इनको मतलब ऐसे पलटना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। तो मैं इसको बनाता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी जो रेसिपी वो KFC की तरह बनी कि नहीं। तो गाइस फाइनली अपने KFC के पॉपकॉर्न्स और चिकन लेग पीस भी रेडी हो गया है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक इसी क्रिस्पीनेस, देखिए कितना क्रिस्पी है। और ये वही होममेड सॉस है जो मैंने बनाया था, और साथ में मैंने लेग पीस भी 2 एक्स्ट्रा बनाई रही है। मुझे लगा कि जब मैं चिकन बना ही रहा हूँ तो लेग पीस क्यों नहीं भाई, क्योंकि लेग पीस के बिना चिकन तो भाई अच्छा ही लगता। तो बहुत ही अच्छा बना है। एक मिनट में आपको इस तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा कुक हो गया अच्छे से ये, और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी है। मैं आप लोगों को खा के दिखाता हूँ, इसकी क्रिस्पीनेस ज़रूर फील होगी। अच्छा यार, बड़ी तेज़ आवाज़ आई। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, और आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी आपकी मनपसंद डिश बनाऊं तो मेरे को DM करें इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू लेटर।